यह कहानी बूढ़ी नागिन और नागमणि का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। तो जैसा कि आपने देखा कि लालची चुड़ैल सपेरे को बेहोश कर नागमणि लेकर भाग जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद वह बूढ़ी नागिन जिसे सपेरे ने छोड़ दिया था, घूमते घूमते उसी गुफा के पास आ जाती है। सपेरे के पिटारे को देखकर नागिन कहती है, अरे यह पिटारा तो उसी सपेरे का है। यह इस पहाड़ी पर कहाँ से आया और वह सपेरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कहकर वह बूढ़ी नागिन गुफा के अंदर आती है। सपेरे को बेहोश देखकर बूढ़ी नागिन कहती है, अरे ये सपेरे को क्या हो गया? इसकी ये हालत किसने की? मुझे इस सपेरे को बचाना होगा। इतना कहकर बूढ़ी नागिन अपने जहर से उस चुड़ैल की शक्ति को काट देती है। सपेरा उठकर बैठ जाता है और उस बूढ़ी नागिन से क्षमा मांगने लगता है। नागिन, यह क्या? मैंने तो सारी जिंदगी तुम पर अत्याचार किया, परंतु फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। नागिन, मुझे माफ कर दो। नागमणि के लालच में आकर मैंने यह सब किया, परंतु उस लालची चुड़ैल ने मेरे ही साथ धोखा किया और नागमणि लेकर भाग गई। सपेरे की बात सुनकर बूढ़ी नागिन कहती है, सपेरे, तुम जो कह रहे हो अगर वह बात सही है तो नागमणि खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द यह बात इच्छाधारी नागिन को बतानी होगी, नहीं तो वह चुड़ैल उस नागमणि का गलत इस्तेमाल करेगी। ऐसा कहकर बूढ़ी नागिन इच्छाधारी नागिन के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, नागिन, यह तुम क्या कह रही हो? नागराज के होते हुए वह चुड़ैल नागमणि कैसे ले जा सकती है? तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि उस सपेरे ने नागराज को पिटारे में बंद कर दिया था, जिस वजह से नागराज उस चुड़ैल को ना रोक सके। नागिन, हमें इसी वक्त उस चुड़ैल को रोकना होगा। अगर नागमणि की शक्तियाँ उसे मिल गयी तो वह नागलोक को तबाह कर देगी और धरती पर किसी भी सांप को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन बूढ़ी नागिन के साथ वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल नागमणि की शक्तियाँ पाने के लिए हवन कर रही होती है। आखिरकार आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हुई। आज नागमणि की सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा, मेरा। उसी समय इच्छाधारी नागिन और बूढ़ी नागिन वहाँ पहुँच जाती हैं। दुष्ट लालची चुड़ैल, मेरे होते हुए तुझे नागमणि की शक्तियाँ कभी नहीं मिल सकती। आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। तभी उस चुड़ैल को पता लग जाता है कि यह सब बूढ़ी नागिन ने ही इच्छाधारी नागिन को बताया है। चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख बूढ़ी नागिन, मैंने गलती की कि तुझे उस दिन सपेरे की कैद से आजाद कराया। अच्छा होता कि मैं तुझे वहीं मार देती, परंतु वह कसर मैं आज पूरी कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल एक जोरदार शक्ति उस बूढ़ी नागिन पर मारती है। बूढ़ी नागिन चुड़ैल की शक्ति सहन नहीं कर पाती और वहीं मर जाती है। बूढ़ी नागिन के मरते ही इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, किंतु धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति के आगे इच्छाधारी नागिन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी से इच्छाधारी नागिन की शक्तियां छीनने लगती है। अभी उसी समय नागराज वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे छल कपट से पकड़ा है, यह बात सही नहीं है। नागराज कहता है, पाप का नाश करने के लिए छल और कपट का सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना कहकर नागराज उस चुड़ैल को वहीं मार देता है। चुड़ैल के मरने के बाद इच्छाधारी नागराज और नागिन नागमणि लेकर नागलोक को निकल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।